हाँ जी किरण भाई। बाबा ने बताया सभी को कबूल है भाई, बाप दादा दिल में रहते हैं, दिल तक नशीला बच्चों को दुख पीड़ा ना सकती। दिलाराम बाप को सच्चे दिल वाले बच्चे ही पसंद हैं। दुनिया का दिमाग ना भी हो लेकिन सच्ची साफ दिल हो तो नंबर 1 ले लेंगे, क्योंकि दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है जिससे रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को जान लेते हो, जिससे रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को जान लेते हो। तो सच्ची साफ दिल के आधार से भी नंबर बनते हैं, सेवा के आधार से नहीं। सच्चे दिल की सेवा का प्रभाव दिल तक पहुंचता है। दिमाग वाले नाम कमाते हैं और दिल वाले दुआएं कमाते हैं। दिमाग वाले नाम कमाते हैं और दिल वाले दुआएं कमाते हैं। किरण बाबू फोटो ओम शांति 4/8/2025 के महावाक्य हैं। बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने। बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने। वर्ल्ड के अंदर इस संगम युग पर बाप से दिल लगाने वाले फूल बच्चों में जितनी खुशबू होती है, इतनी खुशबू वर्ल्ड के किसी फूल में नहीं होती। क्या सुनते हैं? वर्ल्ड के अंदर जितनी खुशबू इस समय संगम पर ब्राह्मण बच्चों में होती है, दिल वाले ब्राह्मण बच्चों में इतनी खुशबू वर्ल्ड के किसी फूल में नहीं होती। इतनी खुशबू वर्ल्ड के किसी फूल में नहीं होती। क्या सुना कुछ नहीं, वो अपने आप उठते हैं। हाँ, मेरी आदत को फिर कुछ नहीं।
गाय हमारी शायद छुट्टी हो जाए। इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। प्रश्न में विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? मैं कंटिन्यू बुद्धि रूपी नेत्र से बाप को देखता रहूं। मैं कंटिन्यू बुद्धि रूपी नेत्र से बाप को देखता रहूं तो मेरा चित्र बाप समान बनता जाता। तो मेरा चित्र बाप समान बनता जाता। क्या सुना पसंद? हाँ जी, मैं समझा नहीं आपकी बात। उसके लिए पुरुषार्थ भी तो करना पड़ेगा। कुछ अभी आप नहीं। भी तो कहते ना कई बार के देखते रहो, देखने से कुछ नहीं होगा। रोज कुछ कह दिया आप पॉइंट समझे नहीं। ऐसा मत वर्ल्ड के अंदर बुद्धि को कन्वर्ट करने से हाईएस्ट लेवल का पुरुषार्थ दुनिया में दूसरा कोई नहीं। वर्ल्ड के अंदर दुनिया में हाईएस्ट लेवल का पुरुषार्थ बुद्धि को कन्वर्ट करने के अलावा दूसरा कोई नहीं। कहाँ हूँ मैं? कहाँ हूँ? लिखा कहें क्या लिखा? वो पहले कुछ भी नहीं। क्लास में डेड नहीं रहा करो। क्लियर हुआ कुछ समझ? और कोई पुरुषार्थ चाहिए? हाँ जी, हाँ जी। देख रहे पंखे पे तेज नहीं करो, देर ठीक करो पंखो। बार बार नहीं करवाया करो, मेरे लिए दिक्कत होती है बहुत। सही कर दो। बंद हो गया। नहीं, एक नंबर पे चलाओ ना। आश्रम क्लियर हुआ? बाकी इसके अलावा और किसी पुरुषार्थ की जरूरत? हाँ जी, जी कहाँ थे? हाँ जी, उत्तर है
निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुखी अर्थात चल नहीं पाएगी क्लास में मुरली ऐसे स्थिति से। हाँ तो दूध नहीं लेने जाना, आप दूध ले आओ जाके, फिर आशान की मुरली पड़ी रहती है। जाओ, ये भी बार माई की तरह बहुत बोलने लगा। उसका तो फैक्ट्री जाना बंद करा दिया ना इसीलिए। कौन बचाने देगा ना नंबर तो नहीं करना चला नहीं बोला जी कहाँ थे? निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। इसके आगे अंतर्मुखी अर्थात सैकड़ में शरीर से डिटैच, इस दुनिया की सुध बुध बिल्कुल भूल जाए। इस दुनिया की सुध बुध बिल्कुल भूल जाए। संगम युग का हम हर नैनो सेकंड, संगम युग का हम हर नैनो सेकंड बाप की तरफ बुद्धि जो ओके करें तो भी 2500 साल के मुकाबले में बाकी बचा हुआ समय कम पड़ेगा। तो भी बाकी बचा हुआ समय कम पड़ेगा। 2, 4, 5, 8, 10 घंटे की पॉइंट कोई काम नहीं करेगी। 2, 4, 5, 8, 10 घंटे की पॉइंट कोई काम नहीं करेगी। संगम युग का बाकी बच्चा हुआ, बाकी बच्चे हुए समय का हम हर नैनो सेकंड बाप की तरफ कन्वर्ट कर दें तो भी उस 2500 साल के हिसाब किताब की कंपेरिजन ये समय कम पड़ता है। ये समय कम पड़ता है। क्या सुना राधे श्याम? 2500 साल के बाद ये बात है कि ये समय जो है कम पड़ता है 8 साल। नैनो सेकंड जो है ध्यान में रहना होगा। क्लियर हुआ इसमें क्या? रेनो क्या क्लियर? ओके, इतना बुद्धि कन्वर्ट करने का इंटरेस्ट नहीं। मैं ओके ये नहीं पूछता कि आप ओके हैं, कि इतना बुद्धि कन्वर्ट करने का इंटरेस्ट ओके है। हाँ जी, इंटरेस्ट ही ओके। मुझे तो समझ नहीं आया, तो वेट कर रही हूँ आप लोगों को। मैं करूँगी, आप सुन करो क्या बोला। आप इसी उसमें नाप को क्या समझ में आना तो तब कहना जब हम ओके हों। नहीं, क्या बोल रहा है? उन्होंने तो ये बोला जो 2500 मैंने सेकंड नहीं बोला।
2500 साल का जो हमारे पास विकारों का बोझा है, उनके लिए जो आने वाला समय है ना संगम का, उसका नैनो सेकंड में हम यूज करेंगे तो भी कन्वर्ट नहीं हो सकता, कवर नहीं हो सकता, कब रहेगा उसमें? कम रहेगा। 2, 4, 5, 8, 10 घंटे की कोई वैल्यू नहीं। 2, 4, 5, 8, 10 घंटे की कोई वैल्यू नहीं। मैं 4 घंटे योग लगाया, मैं 8 घंटे योग। पहली बात तो देखो कि इंटरेस्ट है या नहीं। बाबा मेरी बुद्धि की चाबी मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ओके करता है। बाबा मेरी बुद्धि की चाबी मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ओके करता है, तब मेरी बुद्धि का लॉक खुलता है। तब मेरी बुद्धि का लॉक उठा के जी आते शुद्ध बुद्ध बिल्कुल भूल जाए। दूसरी लाइन। हाँ जी, 1 सेकंड में ऊपर जाना और आना। लिखना है ये प्रश्न उत्तर है। देखो आप लिखते हो या क्या करते हो। हाँ, वही तो इस पूछा है। अभ्यास इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। प्रारंभ करते करते बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ, ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चुर नहीं, कोई भी। इन्हें ज्वाला नगर वाले ग्रुप में ऐड कर देना। वो पॉइंट आप पढ़ के इनसे समझ लिया करो, यहाँ क्लास में समझ में नहीं आ पाने के आपके। कौन सी बात? ऑनलाइन के जो पॉइंट होते हैं वो आप इन्हें ज्वाला नगर वाले ग्रुप में ऐड कर देना। कौन करता है ऐड? कोशिश कर दो। मैं तो किया नहीं कभी किसी को। कोशिश करता है। पॉइंट पढ़ के आप इनसे क्लियर कर लिया करना। यहाँ क्लास में पर्सनल एक एक पॉइंट आपको अलग से समझाएंगे तो टाइम ज़्यादा जाएगा, लेकिन समझोगे तो कुछ क्लियर हो जाएगा पुरुषार्थ के बारे में। जी कहा पद्माकर पॉइंट डाले मैंने, पूरे पॉइंट डाले, क्या गैपिंग रहती है उसमें? कुछ चीज में ना कुछ मतलब चलो मुझे तो समझ में आ रही है, नॉन पर्सन को कुछ समझ नहीं आता क्या ये क्या है मतलब इस तरह के हैं जो जिसे नहीं समझ आ रहा वो तो डाल लीजिए। मैं ये चीज़ कह रहा हूँ तमाम बहन, मैं ये चाहता हूँ कि किसी सामने वाले का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन खड़ा हो तो वो सामने इंडिकेट करे। मैं तो ये चाहता हूँ। वो सारे नॉन पर्सन है बीके तो कोई यानी जो क्वेश्चन करेगा। मैंने ये कहा मतलब मेरे जो ग्रुप में है मेरे तो सारे नॉन बीके हैं, जो मेरे ग्रुप में जो मेरा देखते स्टेटस है वो जो भी बीके होंगे या अननोन भी होंगे तो किसी का कोई भी क्वेश्चन खड़ा होके बाप के पॉइंट को समझने की कोशिश करे। मैं तो चाह रहा हूँ कोई नहीं समझता बच्चे आज का आप जिन एक मिनट पद्मा बहन, बात सन 36 से लेकर सन 36 तक वर्ल्ड की हर आत्मा के लिए लगा रहता, उसका कभी ये क्वेश्चन नहीं चलता कि कोई नहीं समझता। भाई जी समझ भी तो आना चाहिए ना कुछ। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ बाप
वर्ल्ड के चारों तरफ अपना वायुमंडल ओके रखता। बाप वर्ल्ड के चारों तरफ अपना वायुमंडल ओके रखता, ताकि पहले सूक्ष्म में मेरी रेंज के अंदर आए, फिर स्थूल में आए। वर्ल्ड के चारों तरफ अपना वायुमंडल ओके रखता। नोट नहीं किया ये पॉइंट। जी कहाँ थे? असल में दूसरों को क्या पॉइंट आप ही लोगों को समझ में नहीं आ पाते हैं, इसलिए आप ट्रांसफर करने से कतराते हो। पॉइंट आप ही लोगों की समझ में नहीं आ पाते हैं। फिर क्या किया जाए? तो क्वालिटी ओके करनी पड़ेगी। क्वालिटी एक ही है, मैं और वो डिटैच, बाकी सब आउट। डिटेल्स नहीं अटैच। या मुझे लगा समझ में आता है, ये ऑनलाइन में समझ में आता है, बारी ये लगता है ये अंदर जाते हैं, इसके पास हो जाता है, कुछ करके बोल जाता है, कुछ नहीं होगा, जी। और बाकी वो छा जाता है। कहाँ से? जरूरत दिल शिकस्त है। एक मिनट पॉइंट। जरूरत दिल शिकस्त होने की नहीं है, जरूरत समर्पण की है। बस वो तो है ही। ना हो तो पॉइंटों की जरूरत ही नहीं रहती। समर्पण होने के बाद टोटल कारोबार बाकी चलते हैं। समर्पण होने के बाद टोटल कारोबार बाकी। कम से कम 8-10 पॉइंट मिस कर दिया आपको। ये पर्सनल मुलाकात है, एक नोट करने की नहीं, वो तो फिर आप बाद में समझना कि कैसे पॉइंट डिटेल में बनता है। मैं शॉर्ट में क्लियर करता हूँ, डिटेल कैसे ओके होती है। जी कहाँ थे? कोई भी चुप नहीं। जी जब इंटरेस्ट ही नहीं है तो समर्पण कैसे हो जाएगा बताओ? अब इंटरेस्ट कैसे क्रिएट किया जाए, सवाल यहाँ खड़ा होगा। बात तो यही है। जी अभी हो जाता क्लियर। कोई भी चुटकुल नहीं, यह सृष्टि तो जैसे है ही नहीं। ओम शांति। या हर एक को बिठाया जाता है कि अशरीरी को बाप की याद में बैठो और साथ साथ यह जो सृष्टि चक्र है उनको भी याद करो। निश्चय 84 के चक्कर को समझते नहीं, समझेंगे ही नहीं। जो 84 का चक्कर लगाते हैं, 4 युगों का वर्षा एक साइड में रखो। 4 युगों का वर्षा एक साइड में रखो। संगम युग का वर्षा एक साइड में रखो, तो भी संगम युग के वर्षे का पलड़ा भारी। तो भी संगम युग के वर्षे का पलड़ा। फिर भी मेरा इंटरेस्ट क्रिएट ना हो तो मुझसे ज़्यादा समझदार और कौन। फिर भी मेरा समर्पण ना हो तो मुझसे ज़्यादा समझदार और कौन। क्या पद्मा क्या सुना? क्या कहें कुछ नहीं? हाँ जी ये पता तो सबको ही है भाई जी। थ्योरी सबको पता है, ऐसा नहीं पता होने और इंटरेस्ट में बहुत फर्क है। दिन रात नहीं देखो, बिना इंटरेस्ट के तो यहाँ पे आएगा नहीं, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होगा तो ही आता मतलब है। वो एक नॉलेज के आधार पे कि किसी तरह लड़की ने लड़के को
देखा होता है पड़ोस के, लड़की ने लड़के को देखा होता है पड़ोस को, उसको उससे किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं, उसको उससे किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं। कारने अकारने दोनों का रिश्ता हो गया, वो देखा दिखाई इंटरेस्ट में बदल जाती है, वो देखा दिखाई इंटरेस्ट में। लिखा नहीं? संजय भाई समझ में आया पॉइंट? लड़की ने पड़ोस के लड़के को देखा होता है, उसको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। कारने अकारने दोनों का रिश्ता हो जाता है, उसका उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। फिर देखा दिखाई से कोई सेंस नहीं। मुझे पॉइंट पता है, 00 मुझे पॉइंट, मुझे नॉलेज सब क्लियर है, इंटरेस्ट क्लियर नहीं है, इंटरेस्ट क्रिएट नहीं है, 00। अभी मैंने लड़का पसंद ही नहीं किया, अभी मैंने लड़का पसंद ही। लड़का पसंद नहीं है, जबरदस्ती करा दिया, फिर भी इंटरेस्ट कहाँ है? ऐसे भाई जी एक ऐसे पॉइंट आ रहा है दिमाग में कि आप वैराग्य आए ऐसी बात नहीं कि ये सब वेस्ट है, इसके ऊपर बोला तो ज़्यादा अच्छा होएगा। हमारी बात को तो अपने आप में संगम युग, देखो पॉइंट समझना आप, विनाशी पॉइंट है, वो समझाएगा। 1 मिनट नहीं, विनाश अज्ञानियों के लिए, विनाश अज्ञानियों के लिए, वैराग्य जो नहीं पुरुषार्थ करने वाले ब्राह्मण उनके लिए वैराग्य। जो दिल वाले ब्राह्मण हैं वो तो झूमते हैं, उनको काहे का वैराग्य है, उनको काहे का वैराग्य नहीं, मैं तो इंटरेस्ट बनाने की नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, अगर मुझे लड़का पसंद है तो मैं लड़का देख के झूमूंगा या लड़के से वैराग्य करूंगा? दुनिया से वैराग्य भाई जी, लड़की से नहीं है। बात सुनो, जब एक चीज बाप एग्जाम्पल देता है, मुरली में अगर बच्चे के हाथ में चक्कू है तो उसको खिलौना पकड़ा दो, चक्कू नेचुरल छोड़ देगा। ये बाप का एग्जाम्पल मुरली में आता, अगर आप लोगों को ध्यान में हो तो। आप खिलौना पकड़ो तो सही, आप खिलौना, आप चक्कू छोड़ना चाह रहे हो लेकिन बिना खिलौने के, ऐसे कैसे चक्कू आप छोड़ दोगे? ऐसे कैसे आप छोड़ देंगे? पद्मा में टिम्पल छोड़ देंगे? बाप का एग्जाम्पल है, खिलौना पकड़ाओ, चक्कू नेचुरल छूट जाएगा। आप बाप के महावाक्यों से ही बाप को पकड़ो, आप बाप के महावाक्यों से ही बाप को, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बाकी तीनों सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं। आप बाप के साथ अटैच, बाप आपके साथ अटैच, तीनों सब्जेक्टों में 100/100 नंबर आपके ओके, तीनों सब्जेक्टों में 100/100 नंबर आपके ओके। बाकी तीनों में कहाँ है? किसका है बताओ? बाकी तीनों में किसका है? हाँ,
वो है या किसी का किसी में है या नहीं है, छोड़ने की वो बात नहीं पॉइंट कर रहे हैं। अलग है, लेकिन राइट पॉइंट। जी कहाँ थे? समझेंगे कि नहीं? जी तीसरी लाइन। जो 84 का चक्कर लगाते हैं वही समझने आएंगे। तुमको यही याद करना चाहिए, इनको सुदर्शन चक्र कहा जाता है, जिससे आश्री ख्यालात खत्म हो जाएंगे। ऐसे नहीं कोई असुर बैठे हैं जिनका गला कट जाएगा। मुझसे सुदर्शन चक्र का भी अर्थ नहीं समझते हैं। यह ज्ञान तुम बच्चों को यहाँ मिलता है। कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में है, पवित्र बनो, भगवानों वाच कहना। यह एक जन्म पवित्र बनने से, यह एक जन्म पवित्र बनने से भविष्य 21 जन्म तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। जो संगम युग के वर्षे की वैल्यू रखता होगा उसकी बुद्धि में ही बाकी चारों युगों के वर्षे की वैल्यू होगी, नहीं तो वैल्यू ओके हो ना सके, नहीं तो वैल्यू ओके हो ना सके। और संगम युग के वैल्यू वाला ये नहीं कहेगा कि वैराग्य कैसे आए या इंटरेस्ट कैसे क्रिएट हो। हीरो की खान के आगे बैठे हुए, हीरो की खान के आगे बैठे हुए कोई ये नहीं कहेगा कि मैं धनवान कैसे बनूं, मैं धनवान कैसे बनूं। वर्ल्ड के अंदर कोई भी सुंदर चीज होती है ना, कोई अति सुंदर चीज, कोई भी दुनिया की आत्मा का इंटरेस्ट उसे देखे बिना रहता नहीं, उसे देखे बिना रहता नहीं। जा पाए या ना जा पाए वो अलग मैटर है, लेकिन इंटरेस्ट बुद्धि में हर वक्त क्रिएट रहता कि भाई वो स्थान देखना चाहिए, कि वो स्थान देखना चाहिए। इससे ज़्यादा सुंदर, इससे ज़्यादा वैल्यूएबल और दूसरा हो, इससे ज़्यादा सुंदर, इससे ज़्यादा वैल्यूएबल और दूसरा कौन? जी कहते हाँ जी, सतयुग को कहा जाता है शिवालय, कलयुग वैशाल्य। यह दुनिया बदलती है, भारत की ही बात है, औरों की बात में जाना ही नहीं चाहिए। बोले जानवरों का क्या होगा और धर्मों का क्या होगा, बोलो पहले अपना तो समझो, पीछे औरों की बात। भारतवासी ही अपने धर्म को भूल दुखी हुए हैं, भारत में ही पुकारते हैं तुम मात पिता डैश। विलायत में मात पिता अक्षर नहीं कहते, वे सिर्फ गॉड फादर कहते हैं। रॉबर्ट भारत में ही सुख बने थे, भारत स्वर्ग था, यह भी तुम जानते हो। बाप आकर के कांटों को फूल बनाते हैं, बाप को बागवान कहते हैं, बुलाते हैं। बाप की तरफ बुद्धि लगाना, बाप की तरफ बुद्धि लगाना अर्थात आपके स्वरूप का एक एक नैन नक्श, एक एक नैन नक्श ब्रह्मा बाप समान, जगदम्बा माँ और अव्यक्त बाप दादा के समान ओके करना। एक एक नैन नक्श ब्रह्मा बाप
आप जगदम्बा माँ और अव्यक्त बाप दादा के समान ओके करना। आप बुद्धि तो लगाओ, आप बुद्धि तो लगाओ। जी कहाँ थे? रहते हैं, बुलाते हैं, आकर कांटों को फूल बनाओ। आकर के कांटों को फूल बनाओ। बाप फूलों का बगीचा बनाते हैं, माया फिर कांटों का जंगल बनाती है। सामने हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बैठा है, सामने हमारे सबसे सुंदर हस्ती बैठी है, सामने हमारे सबसे वैल्यूएबल क्वालिटी खड़ी है, सामने हमारे कैसे उसने झट से सब कुछ सुधार किया वो एग्जाम्पल बैठा है। इसके बाद और कुछ समझने की जरूरत रह नहीं जाती। इसके बाद और कुछ समझने की जरूरत रह जाती। संजय हो की जरूरत टोटल मूल्यों में ये तो दो मेरे को बाप की फीलिंग के आधार पर मैं जोड़ देता हूँ, नहीं तो बाप ने टोटल मूल्यों में ब्रह्मा बाप को ही ओके करने के लिए कहा। ये तो मैं साथ में ऐड कर देता हूँ और कोई माइनस नहीं है ऐड करा हुआ। कोई माइनस या माइनस है रेनू? संजय माइनस है, डिम्पल ऐड कर दिए साथ में दो, बाप की तरफ से एक ही है। नंबर 1 पे एक ही केवल नहीं, अव्यक्त बाप दादा और शिव बाप एक समान। अव्यक्त बाप दादा और शिव, मैं दादी गुलजार कभी नहीं बोला। एक बाप दादा तो फिर सिबाप ही होगा तो नहीं, लेकिन उस समय उसके स्वरूप में जो उसके हाव भाव, उसकी क्वालिटी थी, उसका बोलने का तरीका था, उसका मिलने का तरीका था, टोटल एक्स मेरे में ओके संपर्क संबंध में, टोटल वो एक्स मेरे में ओके हो, हर एक के साथ संबंध संपर्क में। ब्रह्मा बाप के बोलने की नेचर अलग थी, अव्यक्त बाप दादा के बोलने की नेचर अलग थी। यह एक थी का अंतर है। वायुमंडल भी तो चेंज हो गया ना, अव्यक्त बाप दादा के टाइम तो उसके अकॉर्डिंग बात होगा। नहीं, मैं तो तीनों के अकॉर्डिंग का ना। वही तो उस टाइम की आत्मा में ज्यादा पावर थी, फिर कम होती है, अब तो बिल्कुल ही नहीं। भले ही दादी प्रकाश मणि के साथ, जगदीश भाई के साथ मेरा अनलिमिटेड अट्रैक्शन है, अनलिमिटेड, लेकिन मैंने कभी क्लास में तो नाम नहीं लिया। दादी प्रकाश मणि के साथ, जगदीश भाई के साथ, विश्व किशोर भाई के साथ, विश्व रतन दादा के साथ अनलिमिटेड अट्रैक्शन है, लेकिन कभी क्लास में तो नहीं नाम लिया। या लिया कभी क्लास में नाम? क्लास में केवल ये तीन, और बाप के द्वारा एक ही, बाप के द्वारा एक ही। जी कहाँ थे? हाँ जी, मनुष्य तो क्या देते हैं, ईश्वर तेरी माया बड़ी प्रबल है, ना ईश्वर को न माया को समझते हैं। अपनी तेजी खत्म करने के लिए कोई भी कारोबार आप करते हो, उसमें उस कारोबार से समय
ज्यादा लेके चलो तो तेजी खत्म होगी, तेजी खत्म। समय की शॉर्टेज हो, वर्क ज्यादा हो, आप ना चाहते हुए भी बुद्धि में सहजता ला के दिखाता हूँ, सहजता ला के दिखाता हूँ। आ जाएगी सहजता पसंद है जी। कहाँ थे? वो ना माया को समझ लिया ना कोई ने ईश्वर अक्षर कहा, बस रिपीट करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं। तुम बच्चे समझते हो यह ड्रामा का खेल है, राम राज्य का और रावण राज्य का। राम राज्य में सुख, रावण राज्य में दुख है, यहाँ की ही बात है, यहाँ कोई प्रभु की माया नहीं है। रेनू मैंने कहा था पॉइंट सेव करके रखना, तो आपने क्या गूगल में सेव किए पॉइंट? नहीं, उसमें बाय द वे आपका मोबाइल या आपका नंबर मिस प्लस हुआ तो सब डिलीट। आप गूगल में सेव करोगे कभी डिलीट नहीं होगा। सेव करने का तरीका बच्चों से पूछ लेना या कशिश से। जिस बच्चे से पूछा था उसने मुझे ऐसे ही बताया ग्रुप में कि ऐसे करना। नहीं, मैंने उसका रीजन बता दिया, सुन लिया मैंने उसका। हाँ, वो गूगल में सेव करो, हाँ, वो राइट रहेगी। जी कहाँ थे? जाता है 5 विकारों पे, जिसको रावण कहते हैं, बाकी मनुष्य तो पुनर्जन्म ले 84 के चक्र में आते हैं। सत्वगुणी से तमो प्रधान, सत्वगुणी से तमो प्रधान बनना है। इस समय सब विकार से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। नाम भी है विशेष दुनिया, फिर वाइसलेस दुनिया, अर्थात पुरानी दुनिया से नई कैसे बनती है, यह तो समझने की कॉमन बात है। न्यू वर्ल्ड में पहले हेवन था, बच्चे जानते हैं। स्वर्ग की स्थापना करने वाला परम पिता परमात्मा है। जितनी बाप के साथ बात करने की भाषा मेरी निर्माता की ओके होगी, उसके कंपेरिजन ही व्यवहार में उसकी परसेंटेज ओके होनी शुरू होगी। उसके कंपेरिजन ही व्यवहार में मेरी भाषा राइट ओके होनी शुरू होगी। पहले मैं ये चेक करूं कि बाप के साथ बात करने की मेरी भाषा निर्माता की ओके या क्वेश्चन मार्क की ओके, या क्वेश्चन मार्क की ओके। भाषा की क्वालिटी डिवाइन या नॉर्मल, भाषा की क्वालिटी बाप से बात करने की डिवाइन या नॉर्मल। जी कहाँ थे? जानते हैं स्वर्ग की स्थापना करने वाला परम पिता परमात्मा है, उसमें सुख घनेरे हुए हैं। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात कैसे होती है, यह भी कोई समझते नहीं। कहेंगे ब्रह्मा तथा ब्रह्मा मुखवंशावली, ब्राह्मणों का दिन, फिर उन्हीं ब्राह्मणों की रात। दिन और रात यहाँ होता है, यह कोई नहीं समझते। प्रजापिता ब्रह्मा की रात तो जरूर उनके ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों की भी रात होगी। दुनिया की स्थिति बाप मैक्सिमम मूल्यों में क्लियर करता है कि एक भी राइट नहीं,
एक भी सच्चा नहीं, एक भी निर्विकारी नहीं, टोटल विकारी, टोटल दुख देने वाले। बाप के इन महावाक्यों से ही अगर मेरे को वैराग्य नहीं आता या मैं वैसी स्थिति एक्चुअल दुनिया की समझता नहीं जैसी बाप ट्रांसफर कर रहा है, तो फिर वैराग्य मेरे को आ नहीं सकता। जैसी पोजीशन बाप दुनिया की मैक्सिमम मूल्यों में ट्रांसफर करता है, ये पोजीशन दुनिया की प्रेजेंट में ओके है, ये पोजीशन दुनिया की प्रेजेंट में ओके है। और ये भी पॉइंट काफी कि मैक्सिमम आत्माएं आने वाले समय में होपलेस हो जाएंगी। मैक्सिमम आत्माएं जी खाते रात होगी, आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात। अब बाप आए हैं निर्विकारी दुनिया बनाने। बाप कहते हैं मैं बाप की तरफ एक सेकंड दिल से बुद्धि लगाऊं, मैं बाप की तरफ एक सेकंड दिल से बुद्धि लगाऊं। अनलिमिटेड अनुभवों की लहरें, अनलिमिटेड अनुभवों की लहरें मेरे चारों तरफ घूमने लगेंगी। अनलिमिटेड अनुभवों की लहरें मेरे चारों तरफ घूमने लगेंगी। मैं एक सेकंड तो दिल से बुद्धि लगाऊं, नियम के, थ्योरी के या समय के अकॉर्डिंग नहीं, नियम के, थ्योरी के या समय के अकॉर्डिंग नहीं। एक सेकंड केवल दिल से बुद्धि लगाऊं। बाप की तरफ एक सेकंड भी दिल से बुद्धि लगाने वाले माला का मन का ओके। बाप की तरफ एक सेकंड भी दिल से बुद्धि लगाने वाले माला का मन का ओके। अब चेक करें कि क्या हमारी एक सेकंड भी बुद्धि नहीं लगती क्या? एक नियम के अकॉर्डिंग, एक बाप के शब्दों के अकॉर्डिंग, एक थ्योरी के अकॉर्डिंग नॉट ओके, नॉट जी आते। अब बाप आए हैं निर्विकारी दुनिया बनाने। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, पर जीत पानी है, संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनना है। पवित्र होने से तुमने पाप बहुत किए हैं। मैं ये पॉइंट आपसे बहुत बार शेयर किया। बाप ने मैक्सिमम वीडियो में ये पॉइंट क्लियर किया है कि याद में अनलिमिटेड मेहनत है। ये मेहनत कोई से दोस्ती नहीं, ये मेहनत कोई से ज्ञान तो अति सहज है। याद में अनलिमिटेड मेहनत है, ये मेहनत कोई से दोस्ती नहीं। बाप के महावाक्यों पर आंख नीच के साइन कर दो। आपके लिए बाप की तरफ बुद्धि लगाना सहज हो जाएगा। आपके लिए बाप की तरफ, लेकिन बाप के टोटल महावाक्यों पर सिग्नेचर, बाप के टोटल महावाक्यों पर सिग्नेचर।
सत्वचन, ये यहीं का गायन शमशान तक चलता है। सिग्नेचर केवल 8 या 108 ही करते हैं और गायन पूरी दुनिया में चलता है। गायन पूरी दुनिया में चलता है। सत्वचन महाराज है एक भी नहीं, है एक भी नहीं है। जी हाँ जी, यह है ही पापात्माओं की दुनिया। पाप जरूर शरीर के साथ करेंगे तब पापात्मा बनेंगे। देवताओं की पवित्र दुनिया में पाप होता नहीं। आपको बाप की तरफ बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है अगर वो सहज नहीं लगता। आपको बाप की तरफ बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है अगर वो सहज नहीं लगता। बाप के महावाक्यों के अनुसार ही बाप से क्वेश्चन आंसर करना शुरू कर दो। उनके जवाब के आधार पर ही आपकी बुद्धि बाप की तरफ लगनी शुरू हो जाए। आप चेक तो करो जवाब आता है कि नहीं आता है। आपका क्वेश्चन पूरा नहीं होगा, जवाब आपके चारों तरफ पहले घूमना शुरू हो जाएगा। आपका क्वेश्चन पूरा नहीं होगा, जवाब आपके चारों तरफ पहले घूमना। तो बाबा इसीलिए सुबह करते हैं ना, याद के लिए करने का। बाबा जरूर याद। राधे श्याम जी कहाँ थे? अंकुर भाई जी। देवताओं की पवित्र दुनिया में पाप होता नहीं। यहाँ तुम श्री मत्स्य से अन्य आत्मा बन गए हो। श्री 108 की माला है, ऊपर में है फूल, उनको कहेंगे शिव। वह निराकारी फूल फिर सकार में मेल फीमेल है। ये पॉइंट मैं अभी आपसे जस्ट पहले शेयर किया। संगम युग का वर्षा एक पलड़े में रखो, 4 युगों का वर्षा एक पलड़े में रखो। संगम युग के वर्षे का पलड़ा नीचे रहेगा, दूसरे पलड़े में आप चाहे कोई भी वर्षा रख दो वो ऊपर ही रहेगा, वो ऊपर ही। अगर मेरे को संगम के वर्षे की वैल्यू नहीं तो बाकी चारों युगों के वर्षे की वैल्यू मैं क्या रखूँगा? बाकी चारों युगों के वर्षे की वैल्यू मैं क्या रखूँगा? जी कहाँ थे? उनकी माला बनी हुई है। शिव बाबा द्वारा यह पूजन सिमरन लायक होते हैं। बच्चे जानते हो बाबा हमको विजय माला का दाना बनाते हैं। हम विश्व पर विजय पा रहे हैं। याद के बल से आप अपने घर की पोजीशन 20 साल पहले देख लो, उसके कंपेरिजन 10 साल पहले देख लो, उसके कंपेरिजन 5 साल पहले देख लो, उसके कंपेरिजन आज की देख लो। कंटिन्यू टफ एंड टफ, कंटिन्यू टफ एंड टफ। मेरे को कोई एक बता दे कि 20 साल से पहले आज इजी है, कोई एक ले आओ दुनिया के अंदर, कोई एक दुनिया के अंदर ले आएंगे संजय भाई? टेम्पल ले आएंगे?
ये तो नक्शा हमारे सामने ही है। ये तो नक्शा सब अपने मेंबर दुनिया की भागा दौड़ी में परिवार के अपने बच्चे ही अपने खून के रिश्ते देखा दिखाई में सब हमसे 2-3 हजार किलोमीटर दूर हो गए। देखा दिखाई में, देखा दिखाई में सब हमसे बस हेलो हेलो करते रहो, हेलो हेलो। जी कहाँ थे? याद के बल से याद से ही विकर्म विनाश होंगे। तुम सब तो प्रधान बन जाएंगे। वो लोग तो बगैर समझ कह देते हैं प्रभु तेरी माया प्रबल है। किसके पास धन होगा कहेंगे इनके पास माया बहुत है। वास्तव में माया 5 विकारों को कहा जाता है, जिसको रावण भी कहा जाता है। उन्होंने फिर रावण का चित्र बना दिया है। 10 शीशों वाला अब चित्र है तो समझाया जाता है। जैसे अंगद के लिए भी दिखाते हैं। उनको रावण ने हिलाया परंतु हिला न सका, दृष्टांत बना दिए हैं। सतयुग त्रेता में रिश्ते चलते दिल के आधार पर। सतयुग त्रेता में रिश्ते चलते दिल के आधार पर। द्वापर कलयुग में रिश्ते चलते देह के आधार पर। इसलिए आपस में प्यार की कोई लेन देन नहीं। इसलिए आपस में आत्मिक प्यार की या दिल के प्यार की कोई लेन देन नहीं। जी कहाँ थे? समझाया जाता है। जैसे अंगद के लिए भी दिखाते हैं। उनको रावण ने हिलाया परंतु हिला न सका, दृष्टांत बना दिए हैं। बाकी कोई चीज है नहीं। बाप कहते हैं माया तुमको कितना भी हिलाए परंतु तुम स्थिर रहो। रावण हनुमान अंगद आदि यह सब दृष्टांत बना दिए हैं जिनका अर्थ तुम बच्चे जानते हो। ब्राह्मणी का भी दृष्टांत है। ब्राह्मणी और ब्राह्मणी राशि मिलती है। तुम निष्ठा के कीड़ों को ज्ञान योग की भू कर पति से भावन बनाते हो। बाप को याद करो तो सबको प्रधान बन जाएंगे। कछुए का भी दृष्टांत है। इंद्रियों को समेट कर अंतर्मुख हो बैठ जाते हैं। तुमको विवाह कहते हैं। बल कर्म करो फिर अंतर्मुख हो जाओ। जैसे कि यह सृष्टि है नहीं, चुटपुर बंद हो जाती है। भक्ति मार्ग में बाहर मुखी बन पड़ते हैं। गीता गीत गाना यह करना कितना हंगामा, कितना खर्चा होता है, कितने मेले लगते हैं। बाप की ये माँ वाक्य ऐसे ही हवा में नहीं है कि दाल रोटी हो तो पैक कर दो। आप कारोबार में कंटिन्यू कर्म योग में बुद्धि बाप की तरफ लगा के दिखा दो। आप कारोबार में कर्म योग में बुद्धि कंटिन्यू बाप की तरफ लगा के दिखा दो। और मैं नहीं समझता कम से कम 90% ब्राह्मण 10% तो छोड़ते हैं, 90% ब्राह्मण ऐसे नहीं होंगे जिनके पास दाल रोटी ओके ना हो। 90% ब्राह्मण ऐसे नहीं होंगे जिनके पास दाल रोटी ओके ना हो। जी कहाँ थे?
कितना खर्चा होता है, कितने मेले लगते हैं। बाप कहते हैं यह सब छोड़ अंतर्मुख हो जाओ, जैसे कि यह सृष्टि है नहीं। अपने को देखो, हम लायक बने हैं, कोई विकार तो नहीं सताता है। हम बाप को याद करते हैं, बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को दिन रात याद करना चाहिए। हम आत्मा हैं, हमारा वह बाप है। बाप ने मूल्य के अंदर अनकाउंटिंग कारोबार ब्राह्मणों के लिए ट्रांसफर कर रखी है। मैंने कितनी एक कारोबार इस मूल्य से अपने जिम्मे ओके करी। मैंने कितनी एक कारोबार इस मूल्य से अपने लिए ओके करी। या तो कहो कि कारोबार नहीं ट्रांसफर, हाँ जी टेम्पल नहीं ट्रांसफर, संजय नहीं ट्रांसफर। मेरा बुद्धि योग कैसे कन्वर्ट हो जी? कहते वो रात दिन याद करना चाहिए, हम आत्मा है। तो दिन रात याद करना चाहिए, हम आत्मा है, हमारा वह बाप है। अंदर में यह चलता रहे। अब हम नए दुनिया के फूल बन रहे हैं, अब का वह टांगर का फूल नहीं बनना है। हमको तो एकदम किंग फ्लावर, बिल्कुल खुशबूदार बनना है, कोई बदबू ना रहे। बुरे ख्यालात निकल जाने चाहिए। दिल वाले ब्राह्मणों से ज्यादा खुशबूदार फूल वर्ल्ड के अंदर और कोई होता नहीं। दिल वाले ब्राह्मणों से ज्यादा खुशबूदार फूल वर्ल्ड के अंदर दूसरा कोई होता। जो खुशबू ऊपर वही खुशबू नीचे, वही खुशबू नीचे। जी कहते अंकुर भाई निकल जाने चाहिए जी, निकल जानी चाहिए। माया के तूफान गिराने के लिए बहुत आएंगे। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। ऐसे ऐसे अपने को पक्का करना है, अपने को सुधारना है। तो भी देहधारी को मुझे याद नहीं करना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी भर करो, उनसे भी टाइम निकाल सकते हो। भोजन खाने समय भी बाप की महिमा करते हो। बाप को याद कर खाने से भोजन भी पवित्र हो जाता है। जब बाप को निरंतर याद करेंगे तब याद से ही बहुत जन्मों के पाप कटेंगे और तुम सतो प्रधान बनेंगे। देखना है कितना सच्चा सोना बना हूँ। आज कितना घंटा याद में रहा, कल 3 घंटा याद में रहा, आज 2 घंटा रहा। यह तो आज घाटा हो गया। उतरना और चढ़ना होता रहेगा। यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ ऊंचे कहाँ नीचे होते हैं। तुम्हारी अवस्था भी नीचे ऊपर होती रहेगी। अपना खाता देखना है। मुझे याद की यात्रा भगवानों वाच है तो जरूर बच्चों को ही पढ़ाएंगे। बाप से किसी भी प्रकार की प्रारब्ध का 0.01% भी इंटरेस्ट नॉट ओके। बाप से किसी भी प्रकार की प्रारब्ध का इंटरेस्ट 0% भी नॉट ओके। बस तेरे जैसा बन जाऊं, मुझे और कुछ नहीं
मुझे और कुछ नहीं या चाहिए संजय भाई? हो जाएगा। जी कहाँ थे? भगवानों वाचे तो जरूर बच्चों को ही पढ़ाएंगे, सारी दुनिया को कैसे पढ़ाएंगे? जब तक आप उन्हें 10-15 मिनट रोज परेशान नहीं करोगे तब तक आप लाइन पे नहीं आओगे। जब तक आप उन्हें ये नहीं कहो कि क्या पूछूं, आप फोन मिलाओ, या तो आप पूछो या फिर वो बताए। ये मैं आपसे काफ़ी बार इंडिकेशन कर चुका हूँ, लेकिन आपने इसे कंटिन्यू किया नहीं। आप सोचते हो उनका टाइम वेस्ट जाएगा, आप सोचते हो उनका टाइम या तो आपके क्वेश्चन खत्म हो गए हों, आप मूली से सेटिस्फाइड हो गए हों, तब तो पूछना बंद करो। अगर मूली से सेटिस्फाइड नहीं हुए तो कंटिन्यू पूछना ओके रखो। जी कहाँ थे? दूसरी लाइन किसको कहा जाए? कृष्ण तो शरीरधारी है भगवान। अब देखते हैं कि अब आप कंटिन्यू करते हैं या नहीं। कृष्ण तो शरीरधारी है, भगवान तो निराकार परम। आपको तो कोई दिक्कत नहीं, भगवान तो निराकार परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। खुद कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, ब्रह्मा का भी पूरा तन गाया हुआ है। सफेद दाढ़ी तो दूल्हे की होती है ना, चाहिए भी जरूर अनुभवी रथ। छोटे रथ में थोड़ा ही प्रवेश करेंगे। बुद्धि कहते हैं मुझे कोई जानते नहीं, वह सुप्रीम गॉड फादर अथवा सुप्रीम सोल। तुम भी 100% पवित्र थे, अभी 100% पवित्र बनो। सतयुग में 100% प्योरिटी थी तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी भी थी। मुख्य प्योरिटी देखते भी हो, प्योरिटी वालों को जो माता कहते हैं उनकी महिमा गाते हैं। सन्यासियों के आगे ऐसा कभी नहीं करेंगे। आप सर्वगुण संपन्न डैश हम पापी नीच हैं। देवताओं के आगे ऐसे कहते हैं। बाबा ने समझाया है अगर मेरा बुद्धि योग बाप के साथ डायरेक्ट नहीं लग पा रहा तो कम से कम इस चित्र के साथ ही 1 घंटा कम से कम बुद्धि योग लगाऊं तो उसके साथ बुद्धि योग लगना सहज हो जाएगा। लेकिन चित्र से निगाह हटे नहीं। ये चित्र आपको देखना खाली नहीं रखेगा, हर प्रकार से आपको भरपूर कर देगा, हर प्रकार से भरपूर। जी कहते हैं तुम्हारी माता देते हैं। फिर शादी करती है तो सबके आगे माथा टेकती है क्योंकि विकारी बनती है ना। अभी बाप कहते हैं तुम निर्विकारी बनेंगे तो आधा कल्प निर्विकारी को रहेंगे। अभी 5 विकारों का राज्य ही खत्म होता है। यह मृत्यु लोक, वह अमर लोक। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। मैं इसे कभी ब्रह्मा बाप नहीं समझा, मैं इसे कभी ब्रह्मा बाप नहीं समझा। ऊपर बाप का वो रूप, नीचे बाप का ये रूप।
नीचे बाप का, कभी ब्रह्मा बाप नहीं समझा। ऊपर बाप का वो रूप, नीचे बाप का, तो नीचे भी वही ऊपर वाले रूप देखते हैं। मैं देखूं ब्रह्मा बाप, देखो समझे भाई, देखो ब्रह्मा बाप। दोनों एक दूसरे में इतने कंबाइंड है कि बिना दूसरे को देख ही नहीं सकते। जी कहाँ थे? आत्माओं को ज्ञान का दूसरा नेत्र। हाँ जी, आत्माओं को ज्ञान का दूसरा नेत्र मिलता है। बाप देखते हैं, बाप ही देखते हैं, तिलक भी मस्तक पर देते हैं। अभी आत्मा को ज्ञान मिलता है, किसके लिए? तुम अपने को आप ही राज तिलक दो। जैसे वरिष्ठी पढ़ते हैं तो पढ़कर अपने को आप ही वरिष्ठी का तिलक देते हैं। पढ़ेंगे तो तिलक मिलेगा, आशीर्वाद से थोड़ा ही मिलेगा। तो सबके ऊपर टीचर कृपा करे, सब पास हो जाए। बच्चों को अपने को आप ही राज तिलक देना है। बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, और चक्र को याद करने से चक्रवर्ती महाराजा बन जाएंगे। बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। देवी देवताएं डबल से ताज बनते हैं। पतित राजाएं भी उन्हों की पूजा करते हैं। तुमको पुजारी राजाओं से भी ऊंच बनाते हैं। जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजाओं के पास जन्म लेते हैं, क्योंकि कर्म अच्छे किए हैं। अभी ज्ञान तुमको मिला है, अविनाशी ज्ञान धन वह धारण कर फिर दान करना है। यह सोर्स ऑफ इनकम है। टीचर भी पढ़ाई का दान करते हैं। वह पढ़ाई है अल्प काल के लिए, विलायत से पढ़कर आते हैं, आने से ही हार्ट फेल हो जाते हैं। अंकुर भाई, आने से ही हार्ट फेल हो जाते हैं तो पढ़ाई खत्म, विनाशी हो गई ना। बाप किसी भी ब्राह्मण बच्चे को अपना बनाने के बाद उसकी टोटल जवाबदारी अपने पे ओके करता है। अगर मैं दिल से ब्राह्मण बना, बाप किसी भी बच्चे को अपना बनाने के बाद उसकी स्थूल सूक्ष्म टोटल जिम्मेवारी अपने पे ओके करता है। क्या 400 ब्राह्मण भूखे रहे जब एक गेहूं का दाना भी नहीं था? क्या भूखे रहे पूजा? जब एक गेहूं का दाना भी, आशा बन रहे भूख भी। जी कहाँ थे? विनाशी हो गए। मेहनत सारी मुफ्त में गई। तुम्हारी मेहनत ऐसे नहीं जा सकती। तुम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना 21 जन्म तुम्हारी पढ़ाई कायम रहेगी। माँ अकाले मृत्यु होती नहीं, यह पढ़ाई साथ ले जाएंगे। अब जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है। सबको रास्ता बताना है। बाबा तो राय बहुत अच्छी देते हैं। एक ही बात समझाओ कि सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता की इतनी महिमा क्यों है? भगवान की ही श्रेष्ठ मत है। दुनिया की और किसी आत्मा
आत्मा की तो बात छोड़ो, दुनिया की। जी तो राजा भाई जी लीजिए इस समय तो टाइम नहीं निकाल पाने का। क्या बोल सुना वो देखिए। हाँ जी, नहीं कंटिन्यू की बात करो ना। आप किस समय आया करेंगे? वही टाइम आ जाया करेंगे जिस टाइम पहले आते थे 7:15। आज तो भी सुना देते हैं आपको, बाकी कल से भी 7:15 ही आ जाएंगे। सुन लीजिए। उन्होंने अच्छा अभी समझ रखा है, उनकी नेचर को, उनके पॉइंट को समझा हुआ है, वो ज़्यादा अच्छी कवर कर लेंगे। जिसने कोर्स कराया होता है उसको मालूम होता है कि क्या क्या पॉइंट सामने को हाईलाइट करना है। कोई मूल्य दे दो। जी कहाँ है? क्या पॉइंट चल रहा था? रेनू क्या पॉइंट था? दुनिया की और तो किसी भी आत्मा का बात तो वैसी मूल्य दे दो। ये रखिए ले जाओ ना। गीता की महिमा क्या है? दुनिया की और किसी आत्मा की तो बात छोड़ो, जो दुनिया की नंबर 1 जो आत्मा, जो दुनिया की नंबर 1 हीरो आत्मा थी, बाप के द्वारा साक्षात्कार कराने का गेम वो भी सहन कर नहीं पाया, वो भी सहन कर नहीं। बाकी तो किसी आत्मा की बात छोड़ो, केवल साक्षात्कार नहीं सहन कर पाया, दुनिया की नंबर 1 आत्मा प्रैक्टिकल पोजीशन किसकी हिम्मत है जो ओके कर लेगा? प्रैक्टिकल किसकी हिम्मत है जो ओके कर लेगा? जी कहाँ थे? गीता की इतनी महिमा क्यों है? भगवान की ही श्रेष्ठ मत है। अब भगवान किसको कहा जाए? भगवान तो एक ही होता है, वह अनीता बहन बुद्धि का मैटर चेंज करना पड़ेगा अगर बाप की लाइन में ओके होना है। नहीं तो सुनते रहो, जितना मर्जी सुनते रहो, नहीं तो जितना मर्जी अच्छे लगते रहेंगे सब पॉइंट सब बुद्धि का मैटर। चाहे आज चेंज कर दो चाहे कल चेंज कर दो, बाकी वो सुनाता रहेगा, आप सुनते रहो। जब तक विनाश होता है वो सुनाता रहेगा, आप जी कहाँ थे? भगवान तो एक ही होता है, वह निराकार सब आत्माओं का बाप, इसलिए आपस में भाई भाई कहते हैं। फिर जब ब्रह्मा के द्वारा में सृष्टि रचते हैं तो बहन भाई हो जाते हैं। इस समय बहन भाई को पवित्र रहना पड़े, यह युक्ति क्रिमिनल भाई एकदम निकल जाए, संभाल रखनी है। हमारी कहाँ मतवाली तो नहीं बनी, बाजार में चने देख दिल तो नहीं हुई, ऐसे दिल भोक्तों की होती है। फिर खा भी लेते हैं, चने तो निकल मैक्सिमम ही खाते हैं। ब्राह्मण इसीलिए चने का नाम काले चने नहीं कहा मैंने। बोले में चले तो कह रहे आप
मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम खाते हैं, मैंने ये बोला। एक बात बताओ, फूली आती है, फूलियाँ, इससे वो मुरंडे बनते हैं, वो भी बाहर के आते हैं, वो भी बाहर के होते हैं। मैं एक चीज आपको पहले मैं एक चीज आपको काफी बार पहले शेयर कर चुका हूँ कि जो चीज यज्ञ के अंदर ओके है उसमें दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। बाप के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं बाप के, मैंने ये कहा जो बाप के टाइम पे होते हैं। अभी तो मैं वो योगी लगवा रहा हूँ, उसे कैसे डाइट कर दूंगा? अभी तो आप सबको ही मैंने कहा योग लगाओ कि सरकार बाप के टाइम का ओके हो जाए, तो उसे मैं कैसे ओके कर रहा हूँ? उसे ओके कर रहा हूँ, आपको तो कह रहा हूँ मैं योग लगाओ, मैं कैसे ओके कर दूंगा जी? कहाँ थे? फिर खा भी लेते हैं। ब्राह्मणी है, किसी भाई के साथ जाती है, वह कहते हैं चना खाएगी, एक बार खाने से पाप थोड़ा ही लग जाएगा। जो बच्चे होते हैं वह झट खा लेते हैं। इस पर भी शास्त्रों में भी दृष्टांत है। यह कहानियाँ बैठ बनाई हैं, बाकी है सब इस समय की बातें। तुम सब सीताएं हो, तुमको बाप कहते हैं। एक बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। बाकी और कोई बातें है नहीं। अभी तुम समझते हो रावण कोई ऐसा मनुष्य नहीं, यह तो विकारों की प्रवेशता हो जाती है तो रावण संप्रदाय का जाता है। जैसे कोई ऐसा काम करते हैं तो कहते हैं तुम तो असुर हो। चलन आसुरी है, विकारी बच्चे को कहेंगे तुम कुल कलंकित बनते हो। यह फिर वेद का बाप कहते हैं तुमको हम काले से गोरा बनाते हैं, फिर काला मुँह करते हो। प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हो, काले से भी काला बन जाते हैं। इसलिए पत्थर बुद्धि का जाता है, फिर अब तुम पारस बुद्धि बनते हो। तुम्हारी चलती कला होती है बाप को पहचानना और विश्व का मालिक बने। संशय की बात हो नहीं सकती। इस समय वर्ल्ड की टोटल A to Z चीजें तमो प्रधान, फिर भी सहज रूप में जो बाप की याद में फिर भी ओके हो सके। बाप ने केवल उन पॉइंटों को ओके किया हुआ है, नहीं तो A to Z तमो A to Z फिर भी जो बाप की याद में सहज राइट ओके हो सके। केवल सरकार बाप के टाइम ने शिव पिता ने वो ओके की, नहीं तो A to Z तमो प्रधान। क्या कहने मतलब? दिमाग नहीं लगाओ किसी चीज में जी। कहाँ थे? हाँ जी, तो जरूर सौगात में लाएंगे ना। बच्चों के लिए शिव जयंती भी मनाते हैं, क्या करते होंगे? व्रत आदि रखते होंगे। वास्तव में व्रत रखना चाहिए विकारों का। वास्तव में यज्ञ शुरू हुआ भट्टी से, यज्ञ शुरू हुआ भट्टी से, ना कि सेवा से, ना कि सेवा से। ज्ञान नाम मात्र चला, ज्ञान नाम मात्र चला, बाकी 24 घंटे भट्टी चली। बाकी 24 घंटे अभी अव्यक्त बाप दादा के टाइम से मेरे को एक बता दो जो भट्टी में ओके हो। अव्यक्त बाप दादा के टाइम से, सरकार की बात नहीं कर रहा मैं। एक बता दो जो भट्टी के अंदर ओके हो। ज्ञान ज्यादा है, तो समय कोई
एक लियो वर्ल्ड के अंदर जो भक्ति में जी कहाँ थे? विकार में नहीं जाना। इनसे तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। अब यह एक जन्म पवित्र बनो, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम देखना भारत में ढोलक जाकर रहेंगे फिर शांति हो जाए। भट्टी वाले भी बाप के जाने के बाद थोड़ा बहुत वाचा में आ गए, थोड़ा बहुत वाचा में आ गए। भट्टी वाले भी बाप के जाने के बाद पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम देखना भारत में 9 लाख जाकर रहेंगे तो शांति हो जाएगी और धर्म ही नहीं रहेंगे। जो ताली बजे एक धर्म की स्थापना, बाकी अनेक धर्म विनाश, अनेक धर्म विनाश हो जाएगा। अभी नाम तो होता है भट्टी, होते हैं सब नाच गाने खेल कूद गए। हम भट्टी करके आए हैं, हम भट्टी करके आए, हम युगलों की भट्टी करके आए, हम कुमार की भट्टी करके आए, हम कुमारियों की भट्टी करके आए। होते खेल कूद हैं, होते खेल। मैं तो टोटल आपको अभी से आज से नहीं, संस्था की बुराई नहीं, अपना परिवार बैठा है और जो कर सकता है उनके साथ बैठा हूँ। कोई ऐसा पॉइंट बाहर ट्रांसफ़र नहीं होता, भेजते भी हैं तो मैं ट्रांसफ़र नहीं करता। केवल जो राइट पोजीशन ओके कर सके या सहयोग दे सके उनके साथ पॉइंट शेयर करता हूँ। कभी मैं दीदी को या कभी महेश भाई को या कभी दूसरे तीसरे को या कभी मधुबन में किसी को कोई पॉइंट हाईलाइट नहीं किया, केवल अपना। ये सुनता कोई नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कोई दिल वाला बच्चा ही जो अपनी क्लास का ही होता है केवल वही सुनता है। नहीं तो क्वेश्चन आज 50 खड़े हों, आज तक मेरे पास किसी का नोटे सिंगल क्वेश्चन कोई आया हो डिम्पल वो, आज तक किसी का नोटे सिंगल क्वेश्चन मेरे पास ट्रांसफर नहीं हुआ। मेरे मैं तो वही कह रही रिकॉर्डिंग की बात है। बात सुनो, अगर कहीं ना कहीं उस पॉइंट के प्रेशर में होंगे तभी क्वेश्चन पुटअप नहीं करते। अगर उस पॉइंट के प्रेशर में नहीं हो तो क्वेश्चन झट देनी खड़ा कर दे। जी आप केवल बाप के घर को साकार बाप जैसा बनाने में सहयोगी बनो, साकार बाप जैसा बनाने में सहयोगी बनो। अपने को बनाने में सहयोग करो जी, वो तभी आप सहयोगी बन पाएंगे जब अपने को बनाने में सहयोगी होंगे। जब अपने को बनाने में सहयोगी होंगे तभी आप साकार बाप के टाइम का वायुमंडल ओके कर पाएंगे। जी कहाँ थे? बाकी अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते की। बाबा आपका पद्मा शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार अनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर फिर दान करना है। पढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही राज तिलक देना है। जैसे बाप कल्याणकारी है
वैसे कल्याणकारी बनना है। दूसरा है खाने पीने की पूरी पूरी परहेज रखनी है, कभी भी आंखें धोखा ना दें, यह संभाल करनी है, अपने को सुधारना है, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान लेंगे सभी मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा, मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी भव। लिख लो, मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा। संजय भाई बस थोड़ी सी नवीनता उसमें और ले आओ, बाकी सब राइट कर दिया आपने। जैसे कि भाई पॉइंट बाबा की मूली में से ही लेना है, लेकिन सोमान में रूटीन का सोमान ना लगे, नवीनता का कुछ लगे। थोड़ा अपनी तरफ से जोड़ दो, मतलब एक दो शब्द भले, कोई दिक्कत नहीं है। एक आध शब्द आप अपनी तरफ से, नहीं तो टोटल मूल्य से ही आपको ओके हो जाए। शब्द भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मूल्य से ही। जी डिटेल है, लिख लिया जी वरदान। मनसा शक्ति के अनुभव मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी भव। डिटेल है, प्रकृति को तमो गुणी आत्माओं के वाइब्रेशन को परिवर्तन करना तथा पुण्य नायक वायुमंडल वाइब्रेशन में स्वयं को सेफ रखना, अन्य आत्माओं को सहयोग देना, नई सृष्टि में नई रचना का योग से प्रारंभ करना। इन सब विशाल कार्यों के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी होगी। मनसा शक्ति अर्थात शेष संकल्प शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर। अभी इसके अनुभवी बनो, तब वृहद के कार्य में सहयोगी बन वृहद विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। मेरी जी कुर्सियाँ भेजनी है दोनों जगह की, ये हाईलाइट रखना। अभी तो वो क्लास स्लोगन है निर्भीकता और नम्रता ही और सर्व के सहयोग से भोग होगा जी। जिसने जिसने भी सहयोग करना हो दे, भले ही बाद में देना, लेकिन अभी रमेश जी को लिखवा देना। फिर भी अगर ओके नहीं होता तो फिर बाप के घर से है ही, फिर बाप के घर से है ही। जी स्लोगन लिख लिया आपने, सुन ली सूचना दिन में। जिसने जिसने भी लिखवाना हो वो चाहे आप 1 रुपया लिखवा आज ही जाना रमेश जी को, दे भले कभी भी देना, लिखवा आज ही जाना। हो गया स्लोगन जी? नहीं उधर कह दिया था सबको, आप उधर को निर्भीकता ओके वो निर्भीकता और नम्रता ही योगी व ज्ञानी आत्मा का स्वरूप है। अगर इशारे सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो, परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। परमात्म प्यार आनंद में झूला है, इस सुखदायी में झूलते सदा परमात्म प्यार में लगे न रहो तो कभी कोई परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। परमात्म प्यार अटूट है, अटल है, इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है। लेकिन परमात्म प्यार प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। जितना न्यारा बनेंगे उतना परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त होगा। वाणी का सार है, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें किंग फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। ओम शांति जी। और कोई सूचना जी? ओम शांति।